हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने जाने वाले लेक्चर नंबर 8 ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, एक फर्स्ट न्यूमेरिकल आ गया होगा। तो आप प्लीज बच्चों ट्राई करिए, पॉज करो, उसको एक बार रीड करो और फिर ट्राई करना। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस: यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बार, each indicating a mass of 100 kilogram when measured on a weighing machine. In reality, one is heavier than other. Can you say which one is heavier and why? Okay. मतलब क्या बोल रहा है कि एक वेइंग स्केल होगी। लेट्स से कि यहाँ पर एक वेइंग स्केल है हमारी, है ना। यहाँ पर एक वेइंग स्केल, ठीक है। अरे वेइंग स्केल जो वजन नापती है, ठीक है, जो वेट मेजर करती है। दोनों क्या वेट मेजर कर रहे हैं? 100 किलोग्राम। आप बोलोगे सर किलोग्राम्स का हम तो न्यूटन में करते हैं, चलो वो किलोग्राम में आउटपुट देती है, ठीक है। तो एक हमारा कॉटन का बैग होगा और दूसरा है आयरन बार, ठीक है। दोनों मेजर करती है 100 किलोग्राम, है ना। दोनों का वजन है 100 किलोग्राम। पर ये बोल रहे हैं कि रियलिटी में एक का वेट या मास, जो भी बोलो, यहाँ पर केजी इसलिए मास बोलना चाहिए, एक का मास ज्यादा है। वो कैसे पॉसिबल है? दोनों जब 100 किलोग्राम मेजर कर रहे हैं तो एक का मास ज्यादा कैसे हो सकता है? तो बहुत सिंपल है बेटा, आपको पता है कि कॉटन का जो डेंसिटी है वो बहुत कम है आयरन की डेंसिटी से, राइट। डेंसिटी ऑफ कॉटन इज वेरी वेरी लेस देन डेंसिटी ऑफ आयरन। तो अगर डेंसिटी लेस है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। और दोनों अगर मास सेम है और इसकी डेंसिटी लेस है, देखो यहाँ पर मास ऑफ कॉटन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज लेस देन, दैट्स अ मास ऑफ आयरन अपॉन वॉल्यूम ऑफ आयरन। यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर हमारा कॉटन। कॉटन का जब डेंसिटी कम है और मास दोनों का सेम है तो मास कैंसिल कर दो। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ कॉटन विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आयरन। ये मैथमेटिक्स हो गई। पर प्रैक्टिकली हमें पता है कि अगर मैं सेम मास का कॉटन लूँ और सेम मास का आयरन लूँ तो आयरन बहुत छोटा सा पीस आएगा, जब कॉटन का बहुत बड़ा बैग आएगा। ऑब्वियसली बात है। तो ये वेइंग स्केल है, ठीक है। ये सिनेरियो 1, जब मैं कॉटन मेजर करता हूँ। क्या मेजर कर रहे हैं? कॉटन। तो लेट्स से कॉटन का इतना बड़ा बैग हमने यहाँ पर रख दिया, ये कॉटन का बैग रख दिया। ओके, सेम वेइंग स्केल, सेम वेइंग स्केल देखो यहाँ पर, सेम वेइंग स्केल। और यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं? आयरन का बार। आयरन का बार कितना होगा? इतना छोटू सा, है ना, आयरन का बार। ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब वो ये मेजर कर रहा है मास इज 100 kg, और ये भी मेजर कर रहा है मास इज 100 kg। अब दोनों जब 100 kg मास मेजर कर रहे हैं, बट वी नो वी आर मेजरिंग दिस से इन एयर। हमारे आसपास क्या है? हवा। एयर में अगर कुछ भी नहीं दिया है कि पानी में नहीं कर रहे, कोई फ्लूइड में नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली हवा में ही करेंगे। हर स्पेस में जाके तो नहीं करेंगे, बट ऑब्वियसली बात है ना। ये क्या है? कॉटन। जब भी कोई भी चीज फ्लूइड में रखते हैं तो एक बॉयंसी फोर्स लगती है। ये कभी हम मेजर करते ही नहीं है और एक्चुअली हम निग्लेक्ट करते हैं रियल लाइफ में। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लेस। बट हाँ, लगती तो है बॉयंसी। बॉयंसी फोर्स कहाँ लगती है? ऊपर। अगर नहीं पता है बॉयंसी क्या है, प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बॉयंसी फोर्स, एंड ऊपर की डायरेक्शन में। और आयरन बार पे भी लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में। लेट्स से यहाँ पर Fb1 लग रही है, यहाँ पर Fb2। क्यों अलग अलग लगेगी? क्योंकि बॉयंसी फोर्स जो होती है बच्चों, इट इज रो GV ऑफ फ्लूइड, ठीक है। रो ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटी एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अब यहाँ देखोगे जो वॉल्यूम ऑफ आयरन बार है वो छोटा है, आयरन कॉटन बड़ा है। तो ऑब्वियसली जो बॉयंसी फोर्स कॉटन पे लगेगी वो ज्यादा होगी बॉयंसी फोर्स जो आयरन पे लग रही है। बिकॉज ऑफ दिस, जब यहाँ ऊपर की फोर्स ज्यादा है, वेइंग स्केल क्या मेजर करता है? बेसिकली इट्स ए रिएक्शन फोर्स, मतलब कि वेट जहां पर नीचे गिर रहा है उसका, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल वेट है W1, किसका? कॉटन का। ये इसका एक्चुअल वेट है W2, किसका? आयरन का, ठीक है। अब जब यहाँ पर इस वेट में से इतना माइनस करेंगे, वो मेजर करेगा ये। यहाँ पर केजी में है, एक्चुअली न्यूटन में होना चाहिए, बट केजी में था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर जो आया वो कैसे आया? दिस मास इज W2 माइनस Fb2। तब आप जाके आपको ये मिला। और जब ये यहाँ पर आया तो ये कैसे आया? W1 माइनस Fb1। जब हमें पता है कि Fb1 ज्यादा था Fb2 से, तो हमने एक्चुअली इसके वेट में से ज्यादा चीज माइनस करके दिखाया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसका एक्चुअली मास ज्यादा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बाकी का ये लेके गया, लेके कहीं नहीं गया, बट वो ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स भी ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस,
कंपेयर टू दिस, फिर भी ये मास 100 kg दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि कॉटन बैग एक्चुअल में उसका अगर वेट होगा, अगर वेट या मास जो भी बोलो, वेट या मास वो ज़्यादा होगा किससे? आयरन बार से एक्चुअल में। ठीक है, मास बोलो या वेट बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से करो, इतना कुछ समझाने की जरूरत थी नहीं, पर मैंने मैथमेटिक्स पूरा समझा दिया। ओके, आई होप समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देखिए और खुद से इमेजिन करके ट्राई करिए। और अगर बॉयलेंसी फोर्स नहीं समझ में आ रहा कि बॉयलेंसी फोर्स क्या है, तो बच्चों प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेना। अरे व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट के लिए। मेरी वीडियो ने तो जहां पर भी जिसकी वीडियो समझ में वो देख के ये न्यूमेरिकल्स करना, तब मजा आएगा। ठीक है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स करने मत आ जाना। लेट्स गो फॉर द सेकंड, लेट्स गो फॉर द सेकंड न्यूमेरिकल। ओके, द सेकंड न्यूमेरिकल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। What happens to the force between two objects if mass of one object is doubled, the distance between the force is doubled or tripled, and the mass of both are doubled? चलो ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। पहले देखते हैं कि फोर्स बिटवीन टू मासेस, लेट्स से ये मास m1, ये मास m2, दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात हो रही है यहाँ पर ऑब्वियसली। तो फोर्स क्या आएगा? फोर्स क्या होता है? फोर्स इज g, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली, g m1 m2 by r square। r is the distance between them, let's say r is the distance, r बोलो d बोलो, आपकी मर्जी। ठीक है, ओके। फर्स्ट में क्या बोला था? मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। लेट्स से न्यू m1 मास, ठीक है, m1 न्यू इज 2 टाइम्स द ओल्ड m1। कोई भी एक मास को डबल कर दिया हमने। ठीक है, इसको मैं f1 या f बोल देता हूँ, द ओरिजिनल फोर्स g m1 m2 by r square। फर्स्ट केस में क्या बोला? मास इज डबल्ड, कोई भी एक मास डबल हो गया। तो लेट्स से न्यू m1 इज, लेट्स से न्यू m1, है ना, न्यू m1 इज 2 टाइम्स m1, मतलब m1 डबल हो गया। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज g, m1 की जगह क्या रखेंगे? 2m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। 2 बाहर निकल गया, g m1 m2 बाई r स्क्वायर। g m1 m2 बाई r स्क्वायर होता क्या बच्चों? f। तो फोर्स क्या हो गई? 2 टाइम्स f। द न्यू फोर्स व्हेन वन मास गेट डबल्स, 2 टाइम्स हो गया। बहुत सिंपल, अरे बहुत हलवा क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। तो लेट्स से फर्स्ट टाइम डबल हो जाता है, द न्यू डिस्टेंस इज 2 टाइम्स r, है ना, न्यू डिस्टेंस 2 टाइम r। तो क्या होगा? फोर्स, फोर्स क्या है? न्यू फोर्स, द न्यू फोर्स इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब r क्या होगा? न्यू r हो गया ना, इट इज 2r स्क्वायर। ठीक है, तो g m1 m2 बाई 4r स्क्वायर। बट ये हमारा क्या है? f। तो फोर्स क्या हो गया? f बाई 4। देखो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रिड्यूस ही होना है। अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ी है तो फोर्स 4 टाइम्स रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या बोला? डिस्टेंस ट्रिपल टाइम। अरे यार ये तो कर लोगे, अगर नया रेडियस सॉरी डिस्टेंस 3 टाइम्स हो गया तो हमें पता है क्या हो जाएगा न्यू फोर्स। ये ट्राई करना, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, f/9 होगा। सिंपल सी बात है, स्क्वायर में ही होगा तो f/9। ट्राई करना बहुत सिंपल है, कमेंट में लिखना कैसा है। अगर है बहुत सिंपल है बट फिर भी लिखना मजा आएगा। चलो ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज बोथ ऑफ मास आर डबल्ड। अभी क्या हो रहा है? दोनों मास डबल हो गए, दोनों मास। ठीक है, दोनों मास। तो क्या हो गया? m1 भी क्या हो गया? 2m1, मतलब ये न्यू होगा। ठीक है, m2 भी क्या न्यू वाला, क्या हो गया? 2 टाइम्स m2। दोनों मास डबल हो गए, तो फोर्स क्या हो गया? g m1, m1 क्या हो गया? 2m1 m2 2m2 अपॉन r स्क्वायर। 2 2 4, 4 कॉमन, g m1 m2 बाई r स्क्वायर। व्हाट इज g m1 बाई m2 into by r स्क्वायर? इट इज f 4 टाइम्स f। ठीक है, 4 गुना। अरे मास बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस सॉरी डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डी लिखो, आर से नहीं, मुझे रेडियस ही आता है। चलो ठीक है, ठीक है, डन 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 डन। पॉज करो, पॉज करो, देखो इन आइरिस। चल ठीक है, बढ़िया। ओके बच्चों, प्लीज खुद से ट्राई करो, न्यूमेरिकल्स कभी आएंगे। न्यूमेरिकल्स देख के कभी नहीं होता, ठीक है, खुद से जब ट्राई करेंगे तभी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। न्यूमेरिकल्स टफ क्यों लगते हैं? क्योंकि हम खाली वीडियोस देखते हैं, मजे लेते हैं। नहीं, ट्राई करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिंपल। Gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why does a heavy object does not fall faster than a light object? अरे यार, अगर आपने मेरी फ्री फॉल की वीडियो नहीं देखी, देखो तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होती है? g
m/r² ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑन सरफेस की बात हो रही है, ये होती है। यहाँ पर g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। व्हाट इज m? मास, किसका मास? मास ऑफ, अगर ये अर्थ की बात हो रही है, अगर ये अर्थ की बात हो रही है, ये अर्थ की बात है तो मास ऑफ अर्थ, अगर मून की बात है तो मून आ जाता, जुपिटर का जुपिटर आ जाता, नो इशू। व्हाट इज r स्क्वायर, सॉरी r, रेडियस ऑफ अर्थ, अगर मैं अर्थ ले रहा हूँ तो ठीक है, मून लोगे तो मून का रेडियस। तो बेसिकली यहाँ पर कहीं पर भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं आ रहा। सो बेसिकली ये जो ग्रेविटी है वही तो हमारी एक्सीलरेशन, उसका वैल्यू कितना था, ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बड़ा हो छोटा हो, मास के पॉइंट ऑफ व्यू उस पर इतना ही एक्सीलरेशन लगेगा, ठीक है, कोई फोर्स उस पे मास पे डिपेंड नहीं करता। चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो ठीक, डन, ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। न्यूमेरिकल 4, पॉज करके कुछ ट्राई करो, एक बार देखो न्यूमेरिकल आ गया होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट, मतलब कि देखो ना, ये हमारा, ये धरती माता, ये धरती माता का रेडियस, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, उसका मास 1 किलोग्राम, ठीक है, मतलब समझो ना कि 1 किलो सेब लेके आए, है ना, एप्पल रखे है हमने, इस पर कितना फोर्स लगेगा, धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, पता है कितना लगाएगी, फॉर्मूला लगा लो, F इज G m1 m2 बाई r स्क्वायर, G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज G? 6.67, so 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सब न्यूटन मीटर और केजी में देखना। व्हाट इज मास m1, मास ऑफ अर्थ, व्हाट इज मास ऑफ अर्थ, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। व्हाट इज m2, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज 1। व्हाट इज रेडियस ऑफ द अर्थ, 6.4, एक्चुअली 6400 किलोमीटर है ना, तो 6.4 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा स्क्वायर। हम देख लेना, मुझे याद, अरे दिया ही क्वेश्चन में तो 6.4 करेक्ट, करेक्ट है यार, इतना तो मुझे भी याद रहता है, डेटा आई डोंट रिमेंबर, बट ठीक याद है। फोर्स तो अगर फाइंड करोगे ये मल्टीप्लाई करके गंदा गंदा टर्म्स को, तो आई थिंक आंसर आना चाहिए 9.8 न्यूटन। सर क्या रट्टा मार के आया वो, आपके तो पास टैबलेट, अरे नहीं देखो, सॉल्व ही नहीं है क्वेश्चन भी, क्या आता हूँ, मेरे पास सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। देखो मैंने लॉजिक लगाया, पता क्या लॉजिक लगाया, बताओ बताओ, चलो ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे, मैंने कैलकुलेट कैसे किया बताए, अगर ये ऑब्जेक्ट है उसके नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट पे लगता है मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर मास कांस्टेंट है, ठीक है। कहाँ से सीखा सर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स ग्रेड 9, ठीक है, एफ नेट, मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना मास है ऑब्जेक्ट का, 1 किलोग्राम, कांस्टेंट है। कितनी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कौन लगा रहा है, मतलब फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी कितना एक्सीलरेशन लगाती, ई, सॉरी जी, व्हाट इज जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कितना लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर इज 9.8 न्यूटन। अरे यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, ठीक है, दैट्स 9.8। ओके, सो डन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द फिफ्थ न्यूमेरिकल। अरे कर दूं, अरे कर दिया, अब क्या सर, ठीक है, ओके ओके ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल फिफ्थ, ओके, फिफ्थ न्यूमेरिकल 50 रहा, ठीक है, फिफ्थ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। Amit buys few grams gold at pole as per the instruction of one of his friend. He hand over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? The value of G is greater than poles than at equator. Hint दिया। हाँ तो सर हमें पता है, सर ने सिखा दी उनकी प्रीवियस वीडियो में, सर ने प्रीवियस देखो अर्थ ऐसा होता है, अंडे जैसा, अंडे जैसा, थोड़ा गंदा बनाया, वापस बना लो, अरे भाई ठीक है सर, हमेशा हम इक्वेटर यहाँ बनाते हैं, ठीक है सर, इतना प्यारा आंखें बना दी सर ने तो, अरे ठीक है, समझ लो। बेसिकली जो ये सेंटर है, ये सेंटर है, जो छोटा डायमीटर होता है ना, अरे उसको माइनर एक्सिस बोल दो, ठीक है, यहाँ पर पोल होता है, पोल नजदीक होता है सेंटर से, और इक्वेटर दूर। अगर देखो डिस्टेंस बढ़ गई सरफेस की आर स्क्वायर से, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, फोर्स यहाँ पर कम होगा,
यहाँ पर कम होगा। और ग्रेविटी भी क्या होती है, gm/r²। तो ग्रेविटी भी कम होगी पोल से, ये मैंने पढ़ा है आपको, ठीक है, यू नो इट। सो ग्रेविटी ऑफ पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर। ऐसा मान लो पोल पे 10 होगी तो इक्वेटर पे 9.8 होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्वियसली यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो, ऐसा पक्का नहीं बोल सकता बट मान लो, ठीक है, पोल पे ज्यादा होगी। तो अमित भाई ने कहा हाँ बाई क्या, पोल पे फाइंड किया, ठीक है। तो अमित भाई ने लेट्स से गोल्ड बाई किया पोल पे, तो वेट ऑफ गोल्ड एट पोल्स क्या होगा, वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज ग्रेविटी। वेट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ग्रेविटी। लेट्स से मास, आई डोंट नो व्हाट इज मास, मास बोला है नहीं बोला है, ठीक। यहाँ पर लेट्स से जी क्या होगा, जी पोल लिखता हूँ, चलो जी पोल लिखता हूँ, वैल्यू भी नहीं दे रहा हूँ 10, ठीक है, मुझे पता नहीं, ओके। अब सेम वेट ऑफ गोल्ड एट इक्वेटर, तो मास इनटू ग्रेविटी, बट यहाँ पर क्या हो गया, मास ग्रेविटी, मास तो सेम, मास इज कांस्टेंट, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, हाँ ग्रेविटी विल बी इक्वेटर, ठीक है। व्हेन मास इज सेम वी नो दैट ग्रेविटी ऑफ पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर। दोनों जगह मास मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मास मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे पता है कि मास इज कांस्टेंट, तभी भी ये वैल्यू होल्ड करेगी ट्रू, दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। व्हाट इज दिस, वेट ऑफ द गोल्ड एट पोल, वेट ऑफ द गोल्ड एट इक्वेटर। तो जब अमित भाई पोल से लेके आए तो वेट ज्यादा था, जब अमित भाई इक्वेटर पर चले गए वेट कम हो गया। तो अगर अमित भाई बोले कि सेम वेट से मैं तुझे बेचूंगा गोल्ड, तो ना बोलेंगे ना नहीं यार वेट तो अलग अलग हो गया तो मैं कैसे ले लूँ, मेरा तो नुकसान है। जब गोल्ड की बात है ना, कोई दूसरा मटेरियल थोड़ी है, ठीक है, तो नहीं लेगा। तो रियल में उसमें सब कैसे लेते हैं, फिर हम तो अलग अलग कंट्री से भी लेके आते हैं गोल्ड, तो रियल में मास हम कैलकुलेट करते हैं, वेट नहीं करते, ठीक है। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। डन 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 डन, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है आप सबको, बढ़िया से मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओके। बहुत ही प्यारा सा, why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into a ball। मतलब कि अगर एक शीट ऐसी है ना, किसकी पेपर, पेपर कागज, उसको क्रम्बल कर दिया पूरा से, बस ये भी पेपर ही है, सेम पेपर को क्रम्बल कर दिया, क्रम्बल्ड है ना, क्रम्बल्ड कर दिया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, ले अच्छा इसको इसे छोड़ा हमने भाई, स्लो क्यों गिरेगा, सॉरी, देखना पड़ता है क्वेश्चन को, कभी कभी है ना इसमें इतना खो जाता हूँ, क्वेश्चन ही बोलो तो पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक हाइट से पेपर को छोड़ा, ये क्रम्बल पेपर को छोड़ा, ये टाइम ज्यादा लगेगा, ये टाइम, पर सर आपने बोला फ्री फॉल में, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन एक ही होती है, दैट इज कांस्टेंट ग्रेविटी, और दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे, पर ये नहीं हो रहा, क्या करे सर, गलत कहा हो, क्योंकि फ्री फॉल में हमने क्या किया था, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, निकले पर यहाँ पर जो है हवा होनी चाहिए, हाँ अगर एयर नहीं है तो दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे, पक्का गारंटी। ट्राई करना घर पे अपने रूम की हवा निकालनी, पर कैसे, वही तो प्रॉब्लम है, कैसे नहीं निकाल सकते, बट एक्सपेरिमेंटल लैब्स में हम करते हैं और आंसर मिल, और सच ही बोल रहा हूँ, ये तो माननी पड़ेगी बात को, ठीक है। तो दोनों सेम टाइम पे नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, तो ऊपर लगने वाली कौन सी फोर्स, ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी, यहाँ पर ड्रैग फोर्स मोर, यहाँ पर ड्रैग फोर्स लेस। तो अगर दोनों नीचे खींच रहा है, कौन, धरती माता नीचे खींच रही है, बट यहाँ पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, ठीक, ऐसा लेस लिखना था, ठीक, लेस है, कम है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा फास्ट आएगा, और ये लहरा के वन का अहम, स्लोली 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 नीचे आएगा, ठीक है। ओके लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7, आई होप दिस क्लियर, ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 7, the question number 7 says that a gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 the strongest gravitational force on the surface of the earth. What is the weight of in a Newton of a 10 kg object on the moon and on the earth? अरे रे बहुत भोला सा क्वेश्चन, उसने बोला है ग्रेविटेशन फोर्स, सॉरी ग्रेविटी, जैसे कि ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये हमें पता है, मैंने डिराइव भी किया है वैल्यू के साथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसने बोला कि वेट ऑन मून विल बी 1/6 वेट ऑन अर्थ, ऑब्वियसली कि वेट क्या है, वेट इज मास इनटू ग्रेविटी, मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो ग्रेविटी का जो रिलेशन होगा वेट का वही रिलेशन होगा, बहुत सिंपल, ओके। तो मास कितना ऑब्जेक्ट का, 10 किलोग्राम, राइट। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम,
व्हाट इज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, वेट और मास, मास तो कांस्टेंट होगा। अगर मास पूछे मून पे तो भी इतना, अर्थ पे तो भी उतना, ठीक है। वो पूछ रहा अर्थ पे कितना होगा और मून पे कितना होगा वेट, तो वेट ऑन दिस ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ है ना, कितना होगा मास इनटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। व्हाट इज मास 10, व्हाट इज ग्रेविटी, कुछ भी नहीं दिया तो 9.8 ही लेना पड़ेगा। ये तो रूल है यार, 10 नहीं ले सकते, अगर दिया है तो ही तभी 10 लो, कुछ भी नहीं दिया 9.8 प्लीज, है ना। मुझे ही पता कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं तो कैलकुलेटर यूज कर दूंगा अभी, आपको करना पड़ेगा, पर ये तो ईजी है। कितना होगा 98 यूनिट न्यूटन, बिकॉज वेट इज फोर्स ना, वेट इज फोर्स बाबा, ठीक है। तो हमें पता है कि वेट ऑन मून कितना होगा 1/6, तो वेट ऑन अर्थ, ठीक है। व्हाट इज वेट ऑन अर्थ 98, 90 डिवाइड बाई 6 न्यूटन, कैलकुलेशन कर लेना, इतनी तो आसान है, ठीक है। अरे ये तो आसान है 90/6, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कैन आई erase? चल, ऑलराइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, question number 8. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meters per second. Calculate the max height to which it rises. The total time is okay. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मोशन ने बहुत बार किया है क्वेश्चन को, ठीक है। ये कैटेगरी क्या है, वर्टिकली अपवर्ड्स। कभी भी ये पता न्यूमेरिकल की कैटेगरीज मैंने दिखाई थी, वर्टिकली अपवर्ड वाली कैटेगरी। तो लेट्स से ये सरफेस हमारा, ठीक है, ये प्यारा सा नन्हा मुन्ना बॉल, उसने वर्टिकली अपवर्ड फेंका। तो जब आप फेंकते हो बॉल को तो इनिशियल वेलोसिटी होगी कितनी दी 49, अरे यार 50 दे देते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाती, ठीक है। 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्स हाइट टू विच इट राइजेस। ऑब्वियसली बॉल की वेलोसिटी रिड्यूस होती जाएगी। क्यों रिड्यूस होती है, बिकॉज ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, ठीक है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर है, डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आते आते फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, तो वापस वो नीचे गिरेगा। इसकी हाइट कितनी होगी तब तक, लेट्स से h, ठीक है। ओके, we'll apply equation of motion. Why equation of motion? Because acceleration क्या है, constant, ठीक है। acceleration is constant, one dimensional motion, obviously we can apply equations of motion. What is equation of motion? हाइट निकालने के लिए कैसे निकाले, ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो v square minus u square is 2as. Equation of motion when acceleration is constant and one dimensional motion, we can obviously use this equation. What is the final velocity? 0 square initial, 49 square 2. What is acceleration? हाँ, वेलोसिटी ऊपर, तो हमें वो साइन कन्वेंशन लेना है। अगर चीज़ें ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, चीज़ें नीचे जा रही है तो नेगेटिव, ठीक है। 2 ए इज गोइंग डाउनवर्ड्स, कितना नहीं दिया, ए भी 9.8 लेना पड़ेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है नहीं दिया ना। ए इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर दिया होता 10 तभी ले सकते थे। 2 इंटू ए इंटू एस, एस फाइंड करना है, ठीक है। और ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि नीचे जा रहा है। हमने जो चीज़ ऊपर जा रही है पॉजिटिव, नीचे जा रही है तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस 49 स्क्वायर इज माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एस। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। ये भी कैलकुलेशन में कैलकुलेटर में फटाफट करने वाला हूँ, ये मेरे पास सोल्यूशन तो है नहीं, मुझे करना पड़ेगा। क्या है 49 का स्क्वायर, ठीक है, ओहो 49 इंटू 49 2401, ठीक है, ये 2401 आ रहा है, मैंने मेहनत से किया है, देखो 2401। अब डिवाइड कैसे करें, अच्छा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई कितना है 9.8, लगभग डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 2 इंटू 9.8 करिए तो 122.5 मीटर ये आएगा। सर तो हम एग्जाम में कैसे कर, आप तो कैलकुलेटर में कर लेते हैं, इजी है, मैं एक्सेल सिखा दूंगा, सिंपल है यार। 2 इंटू 9.8 क्या आता पता, 19.6, 2401 डिवाइड बाई 19.6, तो 19.6 से मत करो 20 से कर दो, और रफली आप कहाँ से 123 या 124 है तो उसको रफली ऐसे कर देना, ठीक है। चलो और क्या बोल रही है यार, तो मैथ सर से पूछ लेना आपने, ठीक है। 129 122.5 मीटर है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस। टोटल टाइम मतलब कि जाने में और आने में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था। लेट्स से उसको बोले टाइम जाने में, लेट्स से t1 है, तो आने में कितना होगा t2, इट इज ऑलवेज इक्वल्स, t1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू t2, ये याद रखना। उसके फॉर्मूले याद नहीं तो चलेगा, मैंने पढ़ा ही मोशन में, बट याद कर लेना, ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, सॉरी, उसको ध्यान रखना।
तो टाइम कैसे पता चलेगा, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ से फेंका, कितना 49 प्लस ऊपर जा रहा है 0 माइनस, क्यों माइनस, एक्सीलरेशन नीचे कितना 9.8 मल्टीप्लाई टी वन मतलब जाने में, ठीक है। तो t1 विल बी 49 डिवाइड बाई 9.8। अरे सर वापस कैलकुलेटर, हाँ ये तो मैं करूँगा नहीं, 49 डिवाइड बाई 9.8 सम, ओ एग्जैक्टली आ रहा है। अरे रे इतना सिंपल कैलकुलेशन था, 5 सेकंड आ रहा है मेरा। आई डोंट नो आपका कितना है, मेरा तो 5 सेकंड आया है, ठीक है 5 सेकंड्स, ठीक है। तो जाने में टाइम, बच्चे लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, बस आ गया 5 सेकंड, मतलब वो खुश हो गए, नहीं टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2 दोनों सेम होगा, आंसर इज 10 सेकंड्स। शायद अगर मेरा कैलकुलेशन सब ठीक रहा, कॉन्सेप्ट में कभी एरर हो नहीं सकता, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी बहुत मिस्टेक्स होती है, बट अभी जितने क्वेश्चन अभी शायद कॉन्सेप्चुअल एरर तो नहीं है, मैथमेटिकल एरर हो सकता है। एक वीडियो में हुआ था, एक बच्चे ने बहुत अच्छे से टाइप कमेंट लिखा था, सर यहाँ पर आपने मिस्टेक की है, तो मैंने पूरा उसका कमेंट, अभी वीडियो जाके एडिट तो कर नहीं सकता हूँ जो अपलोड हो गई, पर उन्हें कमेंट में लिख देगा हाँ यहाँ पर एरर है और ये एरर थी, देख लेना। चलो बढ़िया, ओके डन डन डन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9। आप पॉज करके प्लीज ट्राई करो ये न्यूमेरिकल्स, ओके। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे बच्चों, नहीं होंगे, बार बार बोल रहा हूँ बट समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 9, यस वेरी इजी क्वेश्चन, ऑल दिस क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला, ग्रेविटेशन में जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स है, हमने मोशन में ऑलरेडी उसके कॉन्सेप्ट जो भी मोशन में हमने क्लियर कर लिए है, ठीक है। A stone is released from the top of a tower of height 19 points। देखो ये कौन सा कैटेगरी है, ड्रॉपिंग वाला है, ठीक है। तो ये स्टोन हुआ, ये हमारा सरफेस। इनिशियल वेलोसिटी व्हेन यू ड्रॉप एनीथिंग, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 ही होती है, और फाइनल 0 नहीं होती है, ये पता हमें। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 19.6, देखो वैल्यू भी इतनी बढ़िया थी 19.6 की, 9.8 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर 19.6 मीटर, ठीक। कैलकुलेट इज फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी 0 नहीं, सॉरी नहीं पता, ठीक है। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्यों लगाए, बिकॉज एक्सीलरेशन इज g, इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स एंड इट इज कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे क्या फाइंड करना है, टाइम, velocity sorry velocity, displacement is given, so I think I can use this equation, v square minus u square is 2as, and I can use because acceleration is constant, one dimensional motion। मैं लिखता हूँ, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 बार क्यों ना मैं इक्वेशन, कंडीशन के नाम नहीं लिखता इक्वेशन, ठीक है। व्हाट इज v square, नहीं पता। व्हाट इज u square, 0 स्क्वायर 2 एक्सीलरेशन इज गोइंग डाउनवर्ड्स, तो नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, तो माइनस लेंगे हम। व्हाट इज एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन, कहा गया कहा गया, अच्छा जी 9.8, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 19.6। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v स्क्वायर इज -2 इंटू 9.8 इंटू, ओहो वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो ट्राई करता हूँ, 2 इंटू 9.8, ठीक है, 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, 384, ठीक है। 384 का रूट फाइंड करना है, अंडर रूट 384, तो वी स्क्वायर क्या आया 384, और वी क्या होगा अंडर रूट 384 मीटर पर सेकेंड, ये प्लीज फाइंड कर लेना, ठीक है, अंडर रूट 384। मुझे देखो अब पूछोगे कि सर कैसे फाइंड करें हम, तो मुझे पता है कि वी स्क्वायर अगर 400 होता तो वी क्या आता, प्लस और माइनस 20, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मुझे पता है नीचे नेगेटिव होती है, ठीक है। इससे प्लस और माइनस अब आ रहा है, आप बोलोगे सर अच्छा यहाँ 19.6 भी माइनस है, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे जा रही है ना, डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस और माइनस 20 आ रहा है, जो भी आ रहा है, पर हमें पता है कि इट इज लेस देन 400, तो आंसर आई थिंक 19.6 जितना आना चाहिए, ठीक है 19.6। तो अगर आप एग्जाम में आए तो क्या करना, ऐसा कर देना अप्रोक्सीमेटली, ठीक है हो जाएगा। ओके लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कर दो, इरेज कर दो, ऑलराइट। सी न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी सिंपल, खुद से ट्राई करोगे तभी बनेगा बात, ठीक है, नहीं करोगे तो बस ऐसे देखते रह जाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी हम देखते हैं हमें लगता है सब आता है हमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है, पर प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे, जब सॉल्व करते हैं तब पता चलता है अच्छा यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, पोटेंशियल यहाँ मिस्टेक, मैथमेटिकल मिस्टेक्स, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स में क्या करते हैं, तो फॉर्मूला गलत लिख लिया, फॉर्मूला गलत अप्लाई कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10,
A stone is thrown vertically upwards with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड. देखो एक स्टोन होगा, ये सरफेस हो गया हमारा, ये स्टोन हमने कितनी वेलोसिटी से फेंका उसको, 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटीज यहाँ लिख रहा हूँ. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटीज 40 मीटर पर सेकेंड. टेकिंग G10, ओहो G10 बोल दिया, बढ़िया. चलो, कभी तो बोला 10 बोल दिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन. मैक्सिमम हाइट, तो लेट्स से यहाँ से यहाँ तक गया. ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. जैसे ही मैक्सिमम हाइट रीच कर दिया, वेलोसिटी बिकम 0. ठीक है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन. ठीक है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट. अरे देखो, पहले बॉल यहाँ था या स्टोन जो भी, इनिशियल पोजीशन 1, फिर कहा गया टिक 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 यहाँ तक गया 2, और वहां से यू टर्न लेके वापस कहाँ पर आ जाएगा 3. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन. पहले कहा था यहाँ, अभी भी क्या है, देयर इज नो चेंज. डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता है पक्का क्या आने वाली है, 0 मीटर. यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाने में कितना, मैक्स हाइट, इट इज एच मैक्स. वापस यहाँ से 100 हाइट ट्रैवल किया, मतलब 2h मैक्स. मतलब कि ये जो h मैक्स है वो कैलकुलेट करना, दैट इज समथिंग बट s. ठीक, कैसे s कैलकुलेट करें, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनली इज देयर, ग्रेविटी इज देयर, फाइन. So I can use equation of motion v square minus u square is 2as when acceleration is constant, one dimension motion. ठीक है, what is v square, 0 square minus u square पॉजिटिव तो ऊपर जा रहा है, 40 स्क्वायर इक्वल टू 2. एक्सीलरेशन कहाँ, नीचे गिर रहा है, कितना, -10. डिस्प्लेसमेंट का नीचे कितना, -s. ठीक है, ओके. तो ये 40 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, अच्छा ये माइनस आया. ठीक है, कोई 4 4 1600. ठीक है, 2 इंटू 10 दैट इज माइनस माइनस प्लस हो गया s. ठीक है, तो s कितना आ गया, 0 0 कैंसिल, 2 8 60, आंसर इज 80. सो s इज 80 मीटर. डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 80. तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 इंटू 80, दैट इज नथिंग बट 160 मीटर. क्लियर, डन. ओके, ऑलराइट, क्लियर है, ओके. Let's go for the next numerical. Let's go for the next numerical. Okay. अच्छा हाँ, आपको माइनस वाला, अरे सॉरी, आई मीन एक मिस्टेक हुई होगी, बट बहुत सिंपल है. टू स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज 2s. मेरे माइंड में थोड़ा स्ट्राइक हुआ कि मैंने कुछ पर थोड़ा 0 स्क्वायर. ठीक है, माइनस इनिशियल कितना था, 40 स्क्वायर. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 2 एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी, हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर. ऊपर इज पॉजिटिव, नीचे इज नेगेटिव. तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नीचे जा रहा है, नेगेटिव, -10. डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही जा रहा है, तो पॉजिटिव s. ठीक है, तो ये 40 स्क्वायर माइनस 1600 माइनस 20s, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 8 जा, तो पॉजिटिव आ गया. ठीक है, कि कोई बच्चा देखेगा तो सर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आ गया आपका, तो ठीक हो गया. हो जाता है, गलतियाँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी, पर मुझे पता है पॉजिटिव लेना है डिस्प्लेसमेंट की, मुझे तो नेट वैल्यू फाइंड करनी थी. बट ठीक है, फिर क्या होगा, नहीं तो कॉन्सेप्चुअल एरर आ सकते हैं आपके कि सर ये क्या गलत होगा. छोटी छोटी मिस्टेक मैंने बोला था इग्नोर करना, इग्नोर मत करना, कमेंट में लिख लेना. चलो बढ़िया. ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11, 11वां. A stone is allowed to fall from the top of the tower 100 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Where and when and where the two stones will meet. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको IMP कर देना. मैं देखो यहाँ पर कर रहा हूँ. ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, ऐसा ट्रिक मत यूज करो, लॉजिक यूज करो. एक स्टोन हमने ऊपर से नीचे फेंका, यहाँ से एक फोन, स्टोन नॉट फोन, 1, ऐसे ये 2. जब यहाँ से यहाँ फेंका तो हम u1 u2 करेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे. तो u1 का वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड. ग्रेविटी दोनों के लिए समान, कितनी, 10. 10 दी है, नहीं है, 9.80. चलो 9.80 तो नहीं दिया, तो इसको 9.8 लेनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स डाउनवर्ड्स. ठीक है, ये 10 देनी चाहिए थी न्यूमेरिकल में. चलो ठीक है, ओके. तो ये क्या है, हमारा मैक्सिमम हाइट, लेट्स से h, वो क्या है, 100 मीटर. h बोलो, s बोलो, व्हाटसएवर. ठीक है, जब ये नीचे आएगा, कट 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 कट, तो इसकी वेलोसिटी v1 नहीं पता. इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u2 25 मीटर पर सेकेंड. जब ये ऊपर चला जाएगा सर,
इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने एट ए टाइम इसको ड्रॉप किया, इसको यहाँ से फेंका, तो कहीं ना कहीं बीच में मतलब एग्जैक्टली 50 पे नहीं मिले, कहीं ना कहीं मिलेंगे। लेट्स से वो यहाँ पर मिल रहे हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं, लेट्स से डिस्टेंस x फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, कितना डिस्टेंस x फ्रॉम द ग्राउंड मिल रहा है, तो फ्रॉम द टॉप कितना डिस्टेंस हो गया, टोटल इज 100, नीचे से x, तो ये क्या हो गया 100 माइनस x। अब ये 100 माइनस x डिस्टेंस जितना ट्रैवल करेगा, जितने टाइम में, जैसे टाइम t में ट्रैवल करता है, टाइम इज t, तो उतना ही टाइम में ये ट्रैवल करेगा ऊपर, है ना, ये वाला छोटू u2 टाइम क्या होगा उसके लिए भी t। मतलब कि इसको यहाँ से यहाँ आने तक टाइम t लगा, तो इसको अगर यहाँ से यहाँ आने तक भी t, क्योंकि दोनों से एक ही टाइम पे कर रहे हैं, है ना, एक ही टाइम, एक इसको ड्रॉप किया उसको फेंका, तो टाइम t पे मिलेंगे, इसको अगर टाइम t लगा तो उसको भी टाइम t ही लगना है। चलो ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है, तो विच इक्वेशन आई शुड आई यूज, एंड टाइम भी चाहिए मुझे, तो मैं कौन सी इक्वेशन, ऑब्वियसली एक इक्वेशन है, एस इज ut प्लस हाफ et स्क्वायर, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, फर्स्ट के लिए करता हूँ, तो फॉर फर्स्ट दैट इज s1 क्या होगा, u इज 0 प्लस हाफ, व्हाट इज a, नीचे जा रहा है, ठीक है, a इज नेगेटिव, s इज ऑल्सो नेगेटिव, s भी नीचे है, ठीक है, s भी नेगेटिव, क्योंकि जो चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये जा रही है तो नेगेटिव ले रहा हूँ, s नेगेटिव, a इज ऑल्सो नेगेटिव, a क्या है, मैं 10 ले लेता हूँ, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, नहीं दिया बट देना चाहिए था, मान लो 10 ही है क्वेश्चन में, 10, तो 10 माइनस सॉरी एंड t स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, s1 है कितना, यहाँ से यहाँ कितना 100 माइनस एक्स, माइनस ऑफ 100 माइनस एक्स इज माइनस 5 t स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, तो 100 माइनस एक्स इज 5 t स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। यही इक्वेशन में मैं सेकंड के लिए कर रहा हूँ, सेकंड स्टोन के लिए, स्टोन 1 था हमारा, ठीक है, स्टोन 1, अब स्टोन 2 के लिए कर रहा हूँ, स्टोन 2, व्हाट इज एस, ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव एस इज s2, u2 कितना 0 नहीं है, 25 इंटू टाइम t दोनों के लिए सेम होगा, टाइम बोला सेम है, प्लस हाफ a कितना है 10, और माइनस क्यों, क्योंकि नीचे जा रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, t स्क्वायर। ठीक है, ओके, s2 कितना है, यहाँ से x ट्रैवल किया उसने, चलो बढ़िया, 25t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन मिल गए, दोनों को इक्वेट कर देंगे, x क्या मिलेगा यहाँ से, व्हाट इज x इज 100 माइनस 5t स्क्वायर मिला, चलो तो यहाँ पर 100 माइनस 5t स्क्वायर इज 25t माइनस 5t स्क्वायर, क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 5t स्क्वायर इज गेटिंग कैंसिल, तो 25 कितना होगा, 25 4 जा, तो टाइम मिल गया हमें कितना 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड में वो मिलेंगे, 4 सेकेंड में मिलेंगे, यहाँ से 4 सेकेंड, यहाँ से 4 सेकेंड। ठीक है, अब फाइंड करते हैं x क्या होगा, चलिए देखो रख लो कोई भी इक्वेशन में, तो 100 माइनस x इज 5t स्क्वायर, व्हाट इज t 4 सेकेंड, 4 स्क्वायर, 4 4 16, 16 5 जा, व्हाट इज 16 5 जा, 16 5 जा, 5 6 30, 80 सॉरी 80 हो रहा है। ठीक है, 100 माइनस x, तो x क्या हो जाएगा 100 माइनस 80, दैट इज 20 मीटर, सो 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, अगर ग्राउंड से बोलेंगे तो 20 मीटर, और अगर टॉप से बोलेंगे तो 80 मीटर, तब मिलेंगे, मतलब यहाँ से 80 मीटर, यहाँ से 20 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल ट्रिक है, मुझे सबसे सिंपल लगा ये, अगर आपके पास कोई अपना अलग सोल्यूशन है इट्स कंप्लीटली फाइन, मुझे सबसे इजी लगा, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैन आई गो, कैन आई रेस, ऑलराइट। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक न्यूमेरिकल कर पा रहा हूँ, देखो ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से, उसके बाद मैं एग्जाम के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा यही चैप्टर्स के, और इसके बाद हम देखेंगे ओलंपियाड्स के न्यूमेरिकल्स, इसके बाद हम क्या देखेंगे, ओलंपियाड्स के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एनसीईआरटी देख लिया, उसके बाद ओलंपियाड्स के न्यूमेरिकल्स देख लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 12, अब तो न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल हो गए, यही पैटर्न में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखना है तो एग्जाम्पलर भी देख लेना, और ओलंपियाड जरूर देख लेना। A ball is thrown vertically, question number 12, okay? A ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. मतलब कि यहाँ से वापस, अरे थ्रो कर रहे हैं यार, ये बॉल को थ्रो किया, यहाँ से गया, फिर वापस यहाँ पर आ गया, तो कितना टाइम लिया, टोटल टाइम इज गिवन हाउ मच 6 सेकेंड, तो टाइम t1 इक्वल्स टू t2, जाने में टाइम t1, आने में टाइम, जाने में टाइम t1, आने में टाइम t2, दोनों क्या होगा 3 सेकेंड्स, टोटल टाइम अरे डिवाइड बाई 2, क्योंकि जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है, मैंने प्रूव भी किया है। ठीक है, मोशन के चैप्टर में, ओके, द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। ठीक है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए,
सॉरी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, ठीक है। तो क्या होगा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। व्हाट इज v 0, व्हाट इज u गोइंग अप पॉजिटिव u प्लस a, व्हाट इज a गोइंग डाउन, लेट्स से -10, एंड t इज हाउ मच 3 सेकंड्स, u इज हाउ मच 30 मीटर पर सेकंड, g दिया है, g 10 ले लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, क्वेश्चन में शायद यहाँ ना लिखा हो पर दिया है, ओके 30 मीटर पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैक्स हाइट इट रीचेस। अब बोलो मैक्स हाइट कैसे फाइंड करें, s equals to ut plus half at square, acceleration constant है, one dimensional motion, I can use the equation s ut, u पर जा रहा है पॉजिटिव, कितना है 30, टाइम इज 3, ठीक है, प्लस हाफ व्हाट इज एक्सेलिंग डाउनवर्ड्स -10 t 3 स्क्वायर, ठीक है, 30 90 हो गया, ये 5 जा 3 से 9 9 5 जा 45, यस 45, तो मैक्सिमम हाइट बढ़ेगी 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। थर्ड इज इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैन आई इरेज दिस, ताकि थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मुझे, कैन आई इरेज इरेज इरेज, ठीक है, ये कर देता हूँ इरेज, मुझे एस भी क्या मिल गया, यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ 45 मीटर। देखो उसने क्या बोला, आफ्टर 4 सेकंड्स, पोजीशन पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स, देखो मुझे पता है कि बॉल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ग्राउंड से, 3 सेकंड में वो टॉप पहुँच जाता है, और 1 सेकंड के बाद तो नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेट्स से 1 सेकंड में शायद इतना नीचे गया होगा, आई डोंट नो कितना गया होगा, और बाकी के 2 सेकंड में ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर ये चाहूँ तो ये क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से कि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, है ना, कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक ड्रॉप कर रहा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी मेरी 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल कितनी होगी वो तो नहीं पता, क्योंकि फाइनल भी यहाँ पर हवा में ही है, वो ग्राउंड पे पहुँचानी है यहाँ पर, तो मैक्स वेलोसिटी नहीं होगी है प्लीज, ओके यहाँ पर होगा, और इज एक्सेलरेशन नीचे ही होगा, दैट इज 10, ठीक है, टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो कैसे फाइंड करूँ, फाइंड क्या करना है पोजीशन, कैसे फाइंड करूँ, तो पहले वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, यस v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम डायरेक्टली एस का इक्वेशन यूज कर सकते हैं, व्हाट इज एस, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, व्हाट इज एस आफ्टर 1 सेकेंड, है ना, दैट इज इन 1 सेकेंड। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, न्यूमेरिकल का 3 सेकेंड हटा दिया, मैंने सोचा कि ड्रॉपिंग कर रहा हूँ 1 सेकेंड, यू टी व्हाट इज यू 0, हाफ 80 नीचे जा रहा है तो नेगेटिव कितना होगा -10 टी स्क्वायर मतलब 1 सेकेंड में, ठीक है, 2 5 से 10, आंसर इज -5 मीटर, -5 क्यों, क्योंकि नीचे जा रहा है, माइनस मतलब नीचे जा रहा है, मैंने बोला पहले ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, ये जा रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव फिजिक्स में जस्ट शोज द डायरेक्शन, तो आंसर इज 5 मीटर बेसिकली, 1 सेकंड बाद कहा जाएगा 5 मीटर तक नीचे आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। पोजीशन, इसने पोजीशन पूछा, डिस्टेंस ने पूछा कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस होता तो क्या था यहाँ से 45 प्लस 5 दैट इज 50 मीटर, बट उसने क्या बोला पोजीशन का है, पोजीशन कितना है 5 मीटर फ्रॉम टॉप या तो 40 मीटर फ्रॉम बॉटम, बढ़िया क्वेश्चन है, चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13, कर दो, अरे हो गया सर, रेस आ रही है, पॉज कर देना, एक फ्रेम पे आके वहाँ पर ये स्क्रीनशॉट मिल जाएगी, मुझे पता है स्क्रीनशॉट लोगे आप लोग, अरे स्क्रीनशॉट लोगे आप, लिखोगे भी नहीं, नहीं लो स्क्रीनशॉट, प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करना खुद से, ठीक है। Question number 13, let's see what is question number 13. In what direction does the buoyant force on an object emerge when a liquid acts? Buoyant force तो मुझे पता ही है, अगर ये हमारा कोई कंटेनर जहाँ पर फ्लूइड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा, buoyant force is always upwards. It is actually the pressure. प्रेशर जो फोर्स लगा था वो होता है buoyant. इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतने छोटे से न्यूमेरिकल में, उसकी पूरी बड़ी बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई, वो देख लेना। Okay, let's go for question number 14. Okay, what is question number 14? Let's see. Question number 14. The volume of 50 gram of substance is 20 centimeter cube. मास कितना है 50 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन इन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, चलो ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में, देयर इज नथिंग लाइक केजी एंड मीटर क्यूब। ये सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, ये मैंने एक वीडियो प्यारा सा बनाया, डेंसिटी कैसे रिलेशन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डेंसिटी एंड बॉयंसी, इतना प्यारा वीडियो, इतना डिटेल में बनाया, वो देखोगे तो बहुत मजा आएगा। तो बेसिकली वीडियो का एक सिंपल लॉजिक क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, दैट इज 50 बाई 20 से 2.5, दैट इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अपने फ्लूइड, जो भी फ्लूइड में डाल रहे हो, ये फ्लूइड का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से बड़ा है, एक्चुअली एवरेज डेंसिटी होता है ऑब्जेक्ट का, पर यहाँ पर इतना एरिया तो डेंसिटी ही है हमने, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा सिंक करेगा,
फ्लोट करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर शिप है आपकी जो पानी में तैर रही हो, उसका जो एवरेज डेंसिटी है वो कम होना चाहिए जो भी फ्लूइड में है, तभी वो फ्लोट करेगा। यहाँ पर ये डूब जाएगा। ओके, लेट्स गो फॉर द लास्ट न्यूमेरिकल, लास्ट आखिरी एनसीईआरटी। अरे आखिरी मतलब एनसीईआरटी का एग्जाम प्लस पूरा बाकी, ओलंपियाड्स पूरा बाकी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, लेट्स सी दिस। द वॉल्यूम ऑफ 5 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। मास कितना है? 500 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक if the water density is given? कितना डेंसिटी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये फ्लूइड का डेंसिटी है। What will be the mass of water displaced? ओहो, मास ऑफ वाटर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिस्प्लेस्ड कितना होगा? चलो ठीक है, देखते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि सिंक होगा, फ्लोट होगा। कैसे? डेंसिटी निकालो किसकी? ऑब्जेक्ट की। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट? मास बाई वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज मास? 500, 350, 3 3 कैंसिल, 50/35। क्या होगा 50/35? देखो जरा, मैं भी तब तक देख लेता हूँ। 50 डिवाइड बाई 35, थोड़ा कैलकुलेटर का आदी हो गया मैं। 1.4 नहीं, 1.4 आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है? ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की। फ्लूइड का डेंसिटी इज 1, इसका 1.4, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक, डूब जाएगा। अब क्या बोल रहा है? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना वाटर का डिस्प्लेस, मास ऑफ वाटर। तो लेट्स से ये पानी होगा, है ना, ये पानी या कोई भी फ्लूइड होगा, लेट्स से ये कोई फ्लूइड होगा, ये हमारा प्यारा सा ऑब्जेक्ट जो डूब गया है, ठीक है, ये डूब गया है पानी में, ये ऑब्जेक्ट डूब गया है। तो मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा सकता हूँ, बड़ी बड़ी चीजें लगा सकता हूँ, मैं बहुत कॉमन सेंस वाली चीज लगाऊंगा यहाँ पर, मैं कोई प्रिंसिपल नहीं लगाऊंगा। देखो ये ऑब्जेक्ट का जितना पूरा का पूरा डूब गया, ठीक है, अगर पूरा नहीं डूबता तो मुझे आर्किमिडीज लगाना पड़ता। अगर ये क्वेश्चन को अच्छा कैसे बनाया पता है कि ऑब्जेक्ट सिंक नहीं कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तब अगर पूछे कितना, तब आर्किमिडीज लगा के करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तो क्या डायरेक्ट लॉजिक लगाऊं, जितना वॉल्यूम होगा किसका? ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस किया उसने। जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट हो का है, उतना ही वॉल्यूम क्या है? फ्लूइड का डिस्प्लेस्ड हुआ है। डिस्प्लेस इतना ही हुआ ना कि इतनी जगह रोक ली ऑब्जेक्ट ने पानी में, ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, ठीक है। मुझे फाइंड करना मास ऑफ फ्लूइड, तो पहले तो मुझे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बताना चाहिए। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगी? मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, कितने वॉल्यूम का फ्लूइड है, तो हमें कितना चाहिए? इतना। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के ऑब्जेक्ट का ये। और इस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1, मास ऑफ फ्लूइड नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस कितना? 350 सेंटीमीटर क्यूब, 350। तो मास ऑफ फ्लूइड कितना आएगा? 350 ग्राम्स, बिकॉज डेंसिटी इज गिवन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आंसर इज 350 ग्राम। तो मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इज 350 ग्राम। मैं अभी वापस बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है अगर ये फ्लोट कर रहा है, सिंक कर रहा है, तो बहुत सिंपल बन गया, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप आपको मजा आया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे 15, एनसीईआरटी क्लियर हो गया, एग्जाम प्लस बाकी, ओलंपियाड्स बाकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।